गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ईएसआईसी एग्ज़ाम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइलस्टोन अचीवमेंट इन चाइल्ड। चाइल्ड में माइलस्टोन अचीवमेंट के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सीट विदाउट सपोर्ट सीन एट 8 months of age. Second, developmental milestone achieved by a 9-month-old child in creeping. Third, stand without support seen at the 12 month of age. And last, all of the above. And correct option is option number D, all of the above. मीन्स जो चाइल्ड है वो 8 month में विदाउट सपोर्ट बैठता है, देन 9 month में क्रीपिंग करता है, देन सी स्टैंड विदाउट सपोर्ट एट द 12 month ऑफ एज। मीन्स 1 year का चाइल्ड विदाउट सपोर्ट स्टैंड कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट एज चाइल्ड कैन ईट फूड विदाउट स्पिलिंग, आइडेंटिफाई हर जेंडर, से हर फुल नेम, कैन ड्रेस सेल्फ विथ सुपरविजन। कौन सी एज में चाइल्ड फूड खा सकता है विदाउट स्पेलिंग, खुद का नाम, खुद का जेंडर आइडेंटिफाई कर सकता है, ड्रेस खुद से पहन सकता है। तो वो कौन सी एज में होता है ये डेवलपमेंट? फर्स्ट 2 years, सेकेंड 3 years ऑफ एज, फोर्थ 4 years ऑफ एज एंड लास्ट 5 years ऑफ एज। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 3 years ऑफ एज में ये सब चीज़ें चाइल्ड कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ईएसआईसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हेन असेसिंग physical development of a 5-year-old, you would find it abnormal if he। जब हम 5-year-old चाइल्ड का डेवलपमेंट देख रहे हैं तो उसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या हो सकती है? फर्स्ट, नीडेड टू गो अप अ स्टेयरवे 1 step at a time. सेकेंड ऑप्शन, कुड कैच अ लार्ज रबर बॉल. थर्ड, कुड स्टैक a pile of 6 blocks. And last, could jump on one foot a few times. And correct option is option number A, needed to go up a stairway 1 step at a time. ये जो है ये abnormal thing है in the 5-year child. Then next, टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएट एट डैश ऑफ द एज। टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी एज में स्टार्ट करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 15 month, ऑप्शन नंबर बी 18 month, ऑप्शन नंबर सी 20 month एंड ऑप्शन नंबर डी 24 months। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 64 इज ऑप्शन नंबर बी 18 month। 18 month में टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। Then next question, a child can withhold and postpone his bowel movement at age of। जो चाइल्ड है वो विथहोल्ड कर सकता है या फिर पोस्टपोन कर सकता है जो बॉवेल मूवमेंट है उसे। तो ये कौन सी एज में कर सकते हैं? फर्स्ट 1 year, सेकेंड 2 year, थर्ड 3 year एंड लास्ट 4 year। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 2 years। 2 years में चाइल्ड जो है वो विथहोल्ड कर सकता है और पोस्टपोन भी कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज अवेयर दैट प्रीस्कूलर ऑफन डिस्प्ले अ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स देम ट्रीट डॉल्स और स्टफ एनिमल्स एज इफ दे हैव थॉट एंड फीलिंग्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। जब प्रीस्कूलर बच्चे होते हैं तो उनमें डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक दिखती हैं
तो वो कौन सा एग्ज़ाम्पल है जिसमें बच्चे सोचते हैं कि जो स्टफ्ड एनिमल्स है उन या फिर डॉल्स है उनको थॉट या फिर फीलिंग होती तो क्या होता। तो ये कौन से डेवलपमेंट का एग्ज़ाम्पल है। फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड ईगोसेंट्रिज्म, थर्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड लास्ट एनिमिज्म। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एनिमिज्म का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट एन इन्फेंट नॉर्मली स्टार्ट्स स्टैंडिंग विथ द सपोर्ट इन। अकॉर्डिंग टू डेनर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, जो इन्फेंट है मीन्स 1 ईयर तक जो बेबी है, 28 डेज फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज, वो बच्चे नॉर्मली कब स्टैंडिंग विथ सपोर्ट स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 9 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी 15 मंथ। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 9 मंथ। 9 मंथ में जो बच्चे हैं वो स्टैंड विथ सपोर्ट करते हैं और 12 मंथ में विदाउट सपोर्ट स्टैंड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैच्योर पिंसर ग्रास्प इज अटेन बाय डैश मंथ्स। मैच्योर पिंसर ग्रास्प कब अटेन करते हैं, कितने मंथ में। ऑप्शन नंबर ए 8 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 10 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी 18 मंथ। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ। डेवलपमेंटल ऑफ पिंसर ग्रास्प दिया गया है, तो जो 9 मंथ में है रेडियल डिजिटल ग्रास्प करते हैं, 10 मंथ में इंफीरियर पिंसर ग्रास्प करते हैं और 10 to 12 मंथ में मैच्योर पिंसर ग्रास्प करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंक्लूड नहीं होता, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बी डेवलपमेंट ऑकर इन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलोज द सर्टन सीक्वेंस, थर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, लास्ट डेवलपमेंट ऑकर इन कॉर्डोसेफेलिक फैशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कॉर्डल फैशन। तो ये गलत है, ग्रोथ जो है वो कॉर्डोसेफ फैशन में होती है, डेवलपमेंट नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए साइज एंड मास ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी इंक्रीजिंग इज कॉल्ड ग्रोथ, सेकेंड स्पेसिफिक मैचुरेशन एंड फंक्शंस इन द चाइल्ड इज नोन एज डेवलपमेंट, थर्ड in a child during initial period of growth and development brain growth is faster then it become almost static, and the last all of the above। and correct option is option number D, all of the above, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप आइडेंटिफाइज इलनेस एज अ पनिशमेंट फॉर मिसडीड्स। ऐसी कौन सी एज ग्रुप है जिसमें चाइल्ड को लगता है कि मुझे जो इलनेस हुई है वो मुझे एज अ पनिशमेंट मिली है, मैंने कुछ गलत काम किया उसकी पनिशमेंट है। तो फर्स्ट इन्फेंट, सेकेंड टोडलर, थर्ड प्री स्कूलर एंड लास्ट स्कूल गोइंग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्री स्कूलर जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि उनको जो इलनेस हुआ है वो उनको पनिशमेंट मिली है। देन नेक्स्ट, एस्पर्गर्स सिंड्रोम इज़। एस्पर्गर्स सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, फर्स्ट न्यूरोमस्कुलर डिसीज़, थर्ड सेकेंड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, थर्ड डेवलपमेंटल डिले एंड लास्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले मीन्स एस्पर्गर्स सिंड्रोम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ प्रीमैच्योर थैलार्क। थैलार्क का प्रीमैच्योर थैलार्क के कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट, एसोसिएटेड विथ टर्नर सिंड्रोम। सेकेंड, असिमेट्रिकल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। थर्ड, एसोसिएटेड ग्रोथ स्पर्ट, and last areola pigmentation. And correct option is option number B, asymmetric breast enlargement. ये जो है फीचर ऑफ प्री मैच्योर थैलार्क है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़ इज. बॉयज़ में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिस एनलार्जमेंट. ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. ऑप्शन नंबर सी, पेनिस एनलार्जमेंट. एंड लास्ट, स्क्रोटम एनलार्जमेंट. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिस एनलार्जमेंट. बॉयज़ में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन जो होता है वो होता है टेस्टिस एनलार्जमेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ESIC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है. When considering the principle of growth and development, remember that. जब प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं तो क्या याद रखना है? फर्स्ट, although development occur in orderly sequence, the rate may vary between individual. जब डेवलपमेंट होता है तो इंडिविजुअल्स में रेट जो होता है वो वैरी होता है. तो ये सही है क्योंकि किसी चिल्ड्रन में थोड़ा लेट होगा, किसी में थोड़ा जल्दी होगा, तो ये थोड़ा सा इंडिविजुअल वैरी करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसके बाद सेकेंड, मोस्ट चिल्ड्रन कैन रन बिफोर दे वॉक. ये गलत है क्योंकि कोई भी बच्चा चलने से पहले भाग नहीं सकता. देन थर्ड, डेवलपमेंट ऑकर इवनली विथ पीरियड ऑफ नो ग्रोथ ऑकरिंग एवरी थर्ड ईयर. ये भी रॉन्ग है. उसके बाद लास्ट, ऑल चिल्ड्रन शुड ग्रो इन अ सेम रेट. ऑल 4 years ओल्ड शुड वेट विद इन 4 kg ऑफ ईच अदर. ये भी रॉन्ग है क्योंकि ऑल चिल्ड्रन शुड ग्रो इन सेम रेट बोला है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि सभी चिल्ड्रन जो होते हैं वो सेम रेट में ग्रो नहीं करते, माइनर डिफरेंस होता ही है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है एज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.